Hi students, it's me, Vaishnadev, Professor of Mathematics. Today I'm going to explain few more questions of exercise 4.3 second year mathematics. Question number 21. इसमें आपके पास बेसिकली 3-4 पार्ट्स हैं और आपने करना क्या है, आपको एक लाइन की इक्वेशन दी गई होगी, आपने उसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले जो आपके पास पार्ट ए है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो आपके पास होती क्या है पहले आप उसको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर्म बेसिकली होती है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आपने ये जो गिवन इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। ये आपके पास गिवन जो इक्वेशन है थी वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आपने y को अलग करना है, तो 4y को दूसरी तरफ ले जाए, 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 4y, 4 को डिवाइड करते डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड। जैसे आप डिवाइड करेंगे आपके पास हो जाएगा 2x बाय 4 प्लस 11 बाय 4 इज इक्वल टू y। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको तरतीब में लिखें जी, ये आपके पास हो जाएगा जी y और 1/2 x प्लस 11/4। ये आपके पास इसमें कन्वर्ट हो चुकी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m आपके पास क्या है जी 1/2, c आपके पास क्या है जी 11/4। तो जो आपके पास ये इक्वेशन थी आपने इसको कन्वर्ट कर दिया लेकिन इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब सेकंड पार्ट आपने इसमें कन्वर्ट करना है वो है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपके पास क्या है जी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है जी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो आपने इसमें कन्वर्ट करना है इसको, जो गिवन लाइन है वो क्या है जी गिवन लाइन, ये आपके पास है जी 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप 11 को दूसरी तरफ ले जाएं, 11 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप देखिए जो रिक्वायर्ड फॉर्म है आपके पास उसमें 1 आता है। 1 का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आप -11 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय -11 ऑन बोथ साइड। जैसे आप डिवाइड करेंगे 2x -11 माइनस माइनस प्लस 4y ओवर 11 -11 ओवर -11। तो आप देख सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं x ओवर -11/2 और प्लस y ओवर 11/4। ये आपके पास हो गया जी 1। बेसिकली ये जो 2 है 11 के नीचे आ गया ना, ये वापस ऊपर जा सकता है मैथ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह ये 11/4 हो गया, 4 वापस भी ऊपर जा सकता है। लेकिन आप देखें ये जो आपने मतलब फॉर्म बना दी ये बेसिकली कन्वर्ट हो चुकी है इस फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, आपने जो कन्वर्ट करना है जी फॉर्मूला वो है जी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है पहले मैं वो भी लिख देता हूँ जी। व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म, बेसिकली ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म होती है जी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, और p इट इज अ पॉजिटिव, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट, तो ये पॉजिटिव होगा भी, ये याद रखिएगा। अब हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले आप जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसको देखिए, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाएं। गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है जी, ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म है, ठीक है जी। गिवन इक्वेशन आपके पास है जी 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो गई 2x माइनस 4y इज इक्वल
अपने अल्फा को सेम रखना है, अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए आपने ये मतलब कंडीशन है कि जिसमें आपने एक्स का कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम लेके और स्क्वायर रूट लेके उसको, ताकि आपके पास अल्फा फाइंड आउट हो जाए। तो देखिए जैसे आप ये करेंगे तो ये आपके पास हो गया 16 और प्लस 4 20। तो आप इसको बल्कि ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 16 और ये 20 हो गया। 20 को लिखा जा सकता है 5 × 4, इसको लिखा जा सकता है -2 स्क्वायर रूट 5। ओके जी, तो ये डिवाइड हो गया जी इस इक्वेशन के साथ। 1 becomes 2x और -2 स्क्वायर रूट 5 और -4y -2 स्क्वायर रूट 5 -11 और -2 स्क्वायर रूट 5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से गया, तो ये आपके पास आ गया जी x इंटू -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस ये से कैंसिल हो गया जी y और माइनस माइनस प्लस हो गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 और नेगेटिव नेगेटिव से गया तो ये आ गया 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। जब आप इसको कंपेयर करेंगे इनके साथ नॉर्मल फॉर्म के साथ, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है जी cos अल्फा, तो cos अल्फा आपके पास आ गया जी -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 और sin अल्फा आपके पास क्या आ गया जी दैट इज 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। यहाँ से एक बात का अंदाजा आपको मिल गया, वो क्या मिला कि cos नेगेटिव है sin पॉजिटिव है, तो अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब आप tan अल्फा निकालेंगे वो बेसिकली sin अल्फा और cos अल्फा होता है, तो ये आपके पास हो गया जी। अभी आप इसको पॉजिटिव ही कंसीडर कीजिए, नेगेटिव भूल जाएं, क्योंकि वो जो आपने चैप्टर नंबर 14 में पार्ट 1 में कंसेप्ट इस्तेमाल किया था हम वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 और 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। अल्फा क्या होगा जी tan इनवर्स 2 एंड दिस इज 63.43 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, ये आपने निकाल लिया। अब सिंस अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 180 डिग्री -63.43 डिग्री। ये जब आप माइनस करेंगे 116.56 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली होगा। आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे। नाउ यू कैन पुट वैल्यू इन दिस नॉर्मल फॉर्म अल्फा एंड बी। हेंस अल्फा ओके। अब आप देखिए जी ये जो आपके पास ए फॉर्म है, ए बिकम्स बेसिकली नॉर्मल फॉर्म आपके पास बन गई। x cos अल्फा, व्हाट इज अल्फा 116.56 डिग्री प्लस y sin अल्फा 116.56 डिग्री is equal to p. What is p? You have this equation देखिए p 11 over 2 square root 5। तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म हो गई। अब आप देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको एक फॉर्म असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे दिया ये वाला। जब आप इसको सॉल्व करेंगे याद रखिएगा यहाँ पे एक कंसेप्ट में तब्दीली आएगी जस्ट, बाकी कोई चेंज नहीं है। और क्या तब्दीली आएगी, यहाँ पे अल्फा किस क्वाड्रेंट में था सेकंड में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे cos और sin में, तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि cos पॉजिटिव होगा sin नेगेटिव होगा। तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो आपने यहाँ पे मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या कंसेप्ट इस्तेमाल किया 180 माइनस दिस, ठीक है। लेकिन जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो फिर आपने क्या कंसेप्ट इस्तेमाल करना 360 डिग्री माइनस जो भी आपके पास यहाँ पे एंगल आया होगा, तो आपने 360 में से माइनस करना है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो ये आपके मतलब यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये आपको होम असाइनमेंट के लिए दिया, प्रैक्टिस के लिए दिया क्वेश्चन। अगर
अगर आपने ये प्रैक्टिस मतलब परफॉर्म कर ली तो आप किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट करने के काबिल हो जाएंगे इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहली दफ़ा आप सीखने जा रहे हैं कि जब आपको लाइन दी गई है और आपने लाइन से स्लोप कैसे निकालनी है। लेट्स सपोज कि आपके पास लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस लाइन की स्लोप ऑफ लाइन विल बी माइनस a ओवर b, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास आया, जो y का कोफिशिएंट है वो आया और उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो इस तरीके से आपने स्लोप निकालनी। तो आप देखिए ये दो लाइन मुझे गिवन है, ठीक है, एक लाइन ये और एक लाइन ये है। स्लोप ऑफ लाइन 1 आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं L1 और ये L2। स्लोप ऑफ L1, इसमें पहले इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करना है जी, आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है सबसे पहले। तो ये आपके पास होगा जी 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इस फॉर्म में नहीं लेके आएंगे तो आपका मतलब गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। तो पहले आपने इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि 2x प्लस 3y था, इधर आगे क्या हो गया माइनस 3y और प्लस 5, तो इधर आपके पास 0 बच गया। अब आप देखें स्लोप ऑफ ये आपके पास क्या है जी, L1 लाइन है। तो माइनस a और b आपके पास कंसेप्ट है जी, माइनस व्हाट इज a 2, व्हाट इज b माइनस 3, माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया 2/3। ओके जी, नेक्स्ट आप देखिए जी स्लोप ऑफ L2 line, again same concept, minus a over b, where a is the coefficient of x and b is the coefficient of y. Minus what is the coefficient of x 3, what is the coefficient of y 2। ये आपके पास आ गया माइनस 3/2। एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इन दोनों लाइंस का प्रोडक्ट -1 के बराबर है, स्लोप का प्रोडक्ट। अगर तो इन दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हुआ तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप देखें स्लोप ऑफ L1 इनटू स्लोप ऑफ L2 2/3 इनटू माइनस 3/2, ये और ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया जी -1। तो दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ गया, इसलिए ये अंडरस्टूड बात है कि दोनों लाइंस आपस में क्या है जी, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों की स्लोप सेम हो जाती तो ये दोनों लाइन पैरेलल आ जाती। अब ये सेम नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है। अगर इनका प्रोडक्ट -1 ना होता तो ये परपेंडिकुलर भी ना होती। तो ये मैंने आपको होम असाइनमेंट में दिया है, आपने इसकी स्लोप भी निकालनी है। इसको आप कह सकते हैं जी लाइन 1, इसको आप कह सकते हैं लाइन 2। तो L1 की स्लोप भी निकालें, L2 की भी स्लोप निकालें। कंसेप्ट आपके पास क्या है, ये वाला कंसेप्ट है, ये टेक्निक है जो आपने यूज करनी है। तो आपने स्लोप इसकी निकालनी है माइनस a और b माइनस, अगर तो सेम आ गई तो पैरेलल है, अगर इनकी दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो परपेंडिकुलर, अगर कुछ भी ना हुआ तो ना ये पैरेलल होगी ना ये परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, a very important question regarding to the long question, और ये काफी दफा बोर्ड में आया भी हुआ है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो आया हुआ पार्ट वो मैं वही आपको सॉल्व करवाता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, स्केच लाइंस, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन देम। देखिए जी ये दो लाइन है आपको गिवन, ये दोनों पैरेलल है। ये कैसे पता चलेगा, आप x और y का कोएफिशिएंट देख लें, दोनों लाइन में सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। ये जो आपके पास क्वांटिटी है कांस्टेंट, अगर ये चेंज होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने x और y के कोएफिशिएंट सेम है तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। अब इसमें करना क्या है, पहले मैं आपको ज्योमेट्री समझाता हूँ। ये जी आपके पास L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये मैंने L1 लाइन ले ली और ये L2। अब ये लाइन मैंने कैसे ड्रा की है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास L1 लाइन है, आप L1 लाइन पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। 2 पॉइंट कैसे कंसीडर करेंगे, पहले आपने y को 0 पुट किया यहाँ पे L1 में, तो x की वैल्यू आपने निकाली, दैट इज 1/2। तो उसको ऑर्डर पेयर में लिख दिया। ऑर्डर पेयर में पहले x कंपोनेंट को लिखते हैं फिर y कंपोनेंट को लिखते हैं, यानी कि पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट। इसके बाद फिर आपने y को 1 पुट किया इन L1, तो इसमें जब आपने 1 पुट किया तो फिर x की वैल्यू आपने निकाल दी, तो वो आपके पास है 1/12। तो
तो इस तरीके से आपके पास दो पॉइंट आ गए, 1/12 और 1, और 1/2 और 0। ये दो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गया। आपने दोनों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ड्रा कर दिया। 1/2 0 आपने लिखा, यहाँ पे अपनी तरफ से मतलब कंसीडर कर लीजिएगा नियर अबाउट जो आप ड्रा कर सकते हैं। फिर 1/12 और 1 रखा आपने, वो ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से आपने मिला दिया, तो ये आपके पास L1 लाइन होगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या किया, L2 लाइन के ऊपर दो पॉइंट लिए। अब L2 लाइन के ऊपर दो पॉइंट कैसे लिए, बिल्कुल वैसे लिए। पहले आपने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई, फिर y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई। तो जब y को आपने 0 पुट किया तो x आपके पास -13/12 आया। और किस में पुट करने हैं जी, L2 में। फिर जब आपने y को 1 पुट किया इन L2, ये L2 है जी, x की वैल्यू -3/2 आ गई। तो एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, एक कोऑर्डिनेट आपके पास ही आ गया। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को आपने यहाँ पे रखा, क्योंकि x नेगेटिव है y 0 है तो x लाइन के ऊपर आ गया, x नेगेटिव है y 1 है तो ये आपके पास पॉइंट बन गया। इन दोनों पॉइंट को आपने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब ये तो आपके पास बन गया स्केच। अब आप देखें, अब वो कहता क्या है कि आपने क्या प्रूव करना है। स्केच लाइन हो गई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इनके दरमियान एक लाइन जो मैंने ब्लू कलर में ड्रा की हुई है, वो कहते हैं जी इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इन दोनों लाइंस के दरमियान में पड़ी है। ओके जी, तो सबसे पहले हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपके पास आपने ये करना है कि सबसे पहले जो भी दो लाइंस आपको गिवन होगी आपने उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये भी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट करके बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 में, कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अ लाइन इनटू द नॉर्मल फॉर्म। तो इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कीजिए। अब आप देखें लाइन 1, ये -6 इधर आगे पॉजिटिव का हो गया तो 12x + 5y = 6। अब आपको पता है कि आपने x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को स्क्वायर्स लेके सम लेना और फिर स्क्वायर रूट, जो भी क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दे। जैसे आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे 6/13 आपके पास क्या है, इट इज अ लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर लेंथ है जी, किससे, लाइन 1 से। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने P1 यहाँ पे ड्रा कर दिया, ये लाइन 1 है, ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ तक, ये ओरिजिन तक आ गई जी, 0 0, ये पॉइंट जो आपके पास है। तो P1 बेसिकली क्या है, यहाँ पे 6/13 है। अब नॉर्मल फॉर्म किसकी निकालनी है, लाइन 2 की। लाइन 2 की नॉर्मल फॉर्म आप निकालें 12x + 5y + 13। आपने क्या किया, फिर वही काम करना है, ये +13 इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखिए जब आप डिवाइड करने लगेंगे इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पे -13 है, तो आपने जब डिवाइड करना है तो माइनस जो भी क्वांटिटी आएगा उसके साथ नेगेटिव लगा देना है। तो आपके पास 13 आया, आपने नेगेटिव लगा दिया साथ, -13 से डिवाइड कर दिया इसको ऑन दी बोथ साइड, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये जो आपके पास आया है 1, ये भी ऑब्वियसली लेंथ है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू L2। ये रेड लाइन में मैंने आपको बना के दिखा दी, ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने ली कहाँ से, ओरिजिन से, और इसकी लेंथ आपके पास क्या आ गई 1, और ये आपके पास कितनी थी 6/13। ओके जी, नेक्स्ट अब आप देखें कि ये आपके पास P1 है और ये P2 है। इन दोनों लाइंस के दरमियान की जो लेंथ होगी ना, वो क्या होगी जी, P1 + P2। अब P1 की वैल्यू भी पता है, P2 की वैल्यू भी पता है, वो क्या आपने पुट कर दी। लेकिन अब आपने मिड वे में जो लाइन है उसका मतलब रिजल्ट निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि आपने 90 जो भी आपके पास मतलब लेंथ है, आपने उसको 2 पे डिवाइड किया और जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको माइनस कर दिया, दैट इज -6/13। जैसे आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा ये बेसिकली बी आ जाएगा, किसका, रिक्वायर्ड लाइन का। तो ये जो ब्लू लाइन है, ये इसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है और इसी की आपने p की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। और ये भी p बेसिकली क्या है, इट इज अ पॉइंट, ये ओरिजिन से इसकी जो लेंथ होगी ना, वो परपेंडिकुलर लेंथ जो होगी, ये आपके पास p है। तो क्योंकि देखिए लाइन तो सारी पैरेलल है, ना x कोफिशिएंट वाली टर्म पे फर्क पड़ेगा, ना y कोफिशिएंट वाली टर्म पे फर्क पड़ेगा, सिर्फ किस पे फर्क पड़ेगा, सिर्फ इस वाली क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा, बाकी ये दो टर्म्स सेम रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने लेंथ p निकाल ली है उसकी जगह अगर मैं इस 1 को इस p से रिप्लेस कर दूं तो ये तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। तो आपने ऐसे ही करना है, ये एज इट इज आप लिखें x - 12/13 -5/13 y = आप p की वैल्यू उसको रिप्लेस कर दें 7/26
जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 13 से मल्टीप्लाई करके या -13 से मल्टीप्लाई करके, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो होपफुली कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब होम असाइनमेंट के तौर पे मैंने ये आपको क्वेश्चन दे दिया जी, आपने मतलब परफॉर्म करना है योरसेल्फ। और क्या करना है, पहले इस लाइन की आपने क्या करना है जी, 2 पॉइंट ले लीजिएगा, इस लाइन के 2 पॉइंट स्केच कर लीजिएगा। स्केच करने के बाद फिर इसकी नॉर्मल फॉर्म, इसकी नॉर्मल फॉर्म, P1 आएगा, P2 आएगा। फिर आपने ये देखना है कि अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज़ मतलब क्लियर कर लें, ये दोनों अपोजिट साइड पे थी, इसलिए मुझे सम करना पड़ा। अगर ये सेम साइड में होती, लेट्स सपोज कि मैं अपनी तरफ से ड्रा कर देता हूँ जी, एक लाइन लेट्स सपोज ये है L1, दूसरी लाइन ये आ गई आपके पास L2, इसकी जो लेंथ है वो P1 है और इसकी जो लेंथ है वो P2। तो अब इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस निकालना है तो फिर आपने सम नहीं करना। अब आप क्या करेंगे फिर, अब अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है तो P2 माइनस P1 करेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि P2 माइनस P1, यहाँ पे तो क्योंकि अपोजिट साइड था ना ओरिजिन के, तो इसलिए हमने सम अप कर दिया। अगर यहाँ पे एक ही साइड पे हो, ऊपर भी हो सकता है इसी तरह, नीचे भी हो सकता है, तो बड़ी में से फिर छोटी को माइनस कर दें, तो आपके पास जो डिस्टेंस है बिटवीन देम आपके पास आ जाएगा। तो होपफुली कि आपको क्वेश्चन समझ